चलिए सर करें स्टार्ट। लास्ट क्लास हमने टॉपिक स्टार्ट किया था जर्नल विद जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म आपको बता दी थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आया कब से है? 1 जुलाई 2017 से। मेन आपके सामने है। टैक्स के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और कौन सा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हमने कहा इनकम टैक्स जो हर बंदा पे करता है, तो वो अलग टैक्स है, उसको लगी रखिए। इनडायरेक्ट टैक्स में हमने क्या नाम दिए थे? जैसे सेल टैक्स पुराना नाम हुआ करता था, फिर उसका नाम चेंज करके कौन सा आ गया? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसका भी नाम चेंज हो गया। अब फाइनली क्या नाम आ चुका है? जीएसटी। एक्चुअली जीएसटी के अंदर आप नाम समझ पाए तो दो नाम हो गए, गुड्स, और एक नाम हो गया सर्विस। तो सर्विस टैक्स पहले भी लगता था और अब भी है, बस अब सारा इतना सारे टैक्स को इकट्ठा करके एक टैक्स बना दिया, कौन सा? जीएसटी। बट जीएसटी आज भी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट। कौन सा? इनडायरेक्ट। तो पहले प्रोडक्ट बनाने पे टैक्स लगता था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। कौन सा? एक्साइज। या बेचने पे लगता था वैट, और सर्विस देने पे मेरे जैसे बंदे पे लगता था सर्विस टैक्स। अब सरकार कहती चिंता मत करो, आप प्रोडक्ट बनाओ, बेचो, पढ़ाओ, जो सर्विस करो, जो भी काम करो, सब पे एक ही टैक्स है। कौन सा? जीएसटी। फिर बात आई कि ये नारा इशू किया गया मार्केट में, स्लोगन वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, कि पहले तो पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो अगर जीएसटी लेके आना है, क्योंकि वैट तो हर स्टेट के, वैट लगाने की पावर किसके पास थी? स्टेट गवर्नमेंट। और जो सर्विस टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, ये लगाने की पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपस में नहीं इकट्ठे होते थे। और आप जानती हो हाल हमारी पॉलिटिक्स का, कि इधर कांग्रेस है, उधर बीजेपी है, उधर आम आदमी पार्टी है, वहां पे क्या है, तो आपस में ही नहीं बनती। तो इन्होंने टैक्स कभी इकट्ठे करे ही नहीं। तो पहले तो देश में आपस में इकट्ठा होना पड़ा, तो हमने एक जीएसटी की टीम तैयार करी जिसको बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। काउंसिल, हम बोलते हैं यहाँ पे काउंसिल मेंबर हूं। तो जीएसटी काउंसिल में दो लोग हैं, मतलब मेन एक बंदा है, वो है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन है? अपने इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। जैसे पता होगा कल बजट आया, पता किया है? हाँ, कल दोबारा बजट आया है। वैसे 1 फरवरी को आता है, कल उन्होंने दोबारा अनाउंस किया है इनकम टैक्स बजट। बड़े बड़े पैसे खर्च किए हैं बिहार पे, आंध्र प्रदेश पे, कहीं पे किसी पे 25,000 करोड़, किसी पे 30,000 करोड़, एजुकेशन पे कितने करोड़, और इनकम टैक्स पे कितनी इनकम पे कितना टैक्स है, पहले कितना था। काफी सारी चेंजेस अभी करी हैं। बाकी सारी उस टीम के कौन है? मेंबर। जैसे हम लोग बैठे हैं, हम सब लोग मेंबर है। और मेंबर कौन है? हर स्टेट के, अपनी अपनी स्टेट के कौन? फाइनेंस मिनिस्टर या रेवेन्यू मिनिस्टर, जो पैसे वैसे वाला देखता है। तो पॉइंट आया कि वन मार्केट मतलब पूरा हिंदुस्तान आपकी मार्केट है। आप ये समझ के क्यों दुकानदारी करते हैं? मेरी दुकान तो पंचकुला में, क्यों? अब चंडीगढ़ माल बेचो, दिल्ली माल बेचो, मुंबई माल बेचो, कलकत्ते माल बेचो, तमिलनाडु, चेन्नई, कोलकाता, कहीं भी माल बेचो, अपना म्यांमार, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, कहीं भी माल बेचो। हमें क्या दिक्कत है इसके अंदर? मैं कहा हमें उत्तराखंड, हमें कोई इशू नहीं है। आपका हिंदुस्तान एक है, आप इकट्ठे होकर काम करिए और एक ही रेट उस पर क्या लगाएंगे? टैक्स का। अब ये नहीं होगा आप दिल्ली फोन करेंगे हमारे यहाँ तो टैक्स रेट 6 चल रहा है, ये कैसे हो जाएगा? अब सब जगह टैक्स रेट क्या मिलेगा? सेम। तो हमने टैक्स रेट इशू करे कितने? 5। 0, 5, 12, 18, 28। सर हमें याद करने होंगे? नहीं, आपने याद नहीं करना है। टीचर पूछ सकती है एमसीक्यू, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर देयर? तो हाउ मेनी रेट्स आर देयर? 5। 0, 5 कहेगी क्या 8% भी रेट है? तो ऑप्शन में आएगा नो, 8% इज नॉट अ रेट। तो 0, 5, 12, 18, 28 है। सर वैसे मैंने मोटा मोटा एक्सप्लेन करा, 28% किस पे है? लग्जरी, कार, 5 स्टार होटल, सिगरेट्स, टबैको प्रोडक्ट्स, जितने टबैको प्रोडक्ट्स हैं उस पे है। 18 और 12 दोनों स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 12 में भी है, सेम सिमिलर सिमिलर, कुछ ऐसे हैं जो 18 में भी है। फर्नीचर, फर्नीचर 12 में भी आता है और 18 में भी आता है। 5% में ज्यादा ना बताऊं तो कपड़ा, क्लोथ, बेसिक कपड़ा। बेसिक कपड़ा, ब्रांडेड नहीं कहा मैंने, बेसिक। अब टॉमी की शर्ट है 5 में, नहीं वो 12 में होगी, में भी 18 में ही हो, 12 में हो, वो 5 में नहीं है। और रेस्टोरेंट आपके 5 में है, खाने पीने वाले वो 5 में है। पल्सेस, पहले तो वीट भी बोल सकता था मैं, वीट माफ था, अब माफ नहीं है। राइस आज भी माफ है। तो कई चीजें बेसिक माफ है। तो ड्यूल कंसेप्ट मॉडल, कुछ याद आया? ड्यूल कंसेप्ट मॉडल क्या? जो भी जीएसटी लगेगा हाफ ऑफ लगेगा। कितना लगेगा? हाफ ऑफ। मतलब अगर आप 5% लगा रहे हो तो 2.5, 12 लगा रहे हो तो 6, 18 लगा रहे हो तो 9, 28 लगेगा तो 14। देखा भी होगा घरों में, नाम भी पढ़ा होगा, आप जाते हैं मार्केट में आप लोग, CGST, SGST, हाँ लिखा होगा। हाँ,
अब दो चीजों पे आज भी जीएसटी नहीं लगता, दो चीजों पे, अल्कोहल एंड पेट्रोल। आपको पता होना चाहिए, तभी पेट्रोल के रेट का फर्क है। इस पे आज भी क्या लगता है, अगर आप पूछोगे, एक्साइज, और आज भी इस पे क्या लगता है, वैट। दोनों लगते हैं पुराने, लिखा भी है मैंने, लिखा भी है, एक्साइज एंड वैट। फिर आया जीएसटी, कितने प्रकार का, प्रकार तो नहीं कहूंगा, 4 तरह के टैक्स में लगाया गया। नंबर 1 आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। सर देखा जाए पीछे तो जीएसटी हुई है, मेन नाम तो ICSUT। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, अपने यहाँ तो बेस्ट एग्जांपल है चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज यूटी, सिंपल सी बात है। और एस का मतलब है स्टेट, जिस स्टेट का टैक्स है। और सी का मतलब है सेंटर, जैसे सेंटर सरकार किसकी है, बीजेपी अभी के लिए। और आई का मतलब है इंटीग्रेटेड, क्या नाम है, इंटीग्रेटेड। सर फर्क क्या है, दो तरह की सप्लाई होती है, क्या बड़ा है, दो तरह की सप्लाई। सप्लाई समझते हो वर्ड, सप्लाई का मतलब समझते हो। वैसे बताऊं, इस वर्ड पे पूरा चैप्टर है, वैसे बताऊं सीए में इस वर्ड पे पूरा चैप्टर नंबर 2 है, व्हाट डू मीन बाय सप्लाई। बट अभी के लिए आप क्या सोचते हो सप्लाई का मतलब, देना, सामान सप्लाई करना, वही पूछ रहा हूँ कि जो आप सामान बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं। एक होता है इंटरस्टेट, क्या नाम है, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट क्या होता है, आउटसाइड द स्टेट। मैं इस टाइम कहाँ बैठे हैं, पंचकुला, कौन सी स्टेट है ये। अगर मैं पंजाब से सामान खरीदूं, मतलब खरीद सकता हूँ, खरीद सकते हो, तो उसको कौन सी ट्रांजैक्शन कहा जाएगा, इंटरस्टेट। थोड़ा समझिए, अगर मैं हरियाणा में हूँ, गुरुग्राम कहाँ पे है, गुड़गांव, हरियाणा में, पता ना, हरियाणा में। पंचकुला भी इसमें है, हरियाणा में। अगर मैं पंचकुला वाला व्यक्ति कोई गुरुग्राम से, गुरुगांव से कोई सामान खरीदे, वो कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, इंट्रा। इंट्रा क्या मतलब, विद इन द। तो बच्चा कहता है इसमें क्या फर्क है, छोटा सा फर्क है। अगर आप आउटसाइड द स्टेट जाएंगे, हमें कैसा पता चलेगा, कोई भी शहर का नाम बोल देंगे, कई बार हमें शहर का नाम नहीं पता होगा, कोशिश करूंगा शहर के नाम के साथ उस स्टेट का नाम भी लिखा जाए। मैं ऐसे कोई अजीब सा गांव का नाम बोल दूं, ऑब्वियसली पता नहीं लगता यार कौन से गांव में है, कहाँ पे है, तो मैं कोशिश करूंगा उसके साथ शहर का नाम भी बोला जाए, जैसे जयपुर। अब इसमें सोचने की बात है नहीं, इतना पता हरियाणा में नहीं आता, सिंपल होता है, राजस्थान में हो गया। तो अलग ऐसी चीजों के नाम भी नहीं लूंगा कि आपको ना पता हो, बट ज्यादातर उसके ब्रैकेट में लिखा होता है राजस्थान, ठीक है। और आप कहाँ के हैं ये क्वेश्चन में दिया होगा, और सर हमें कौन सा रेट लगाना है, क्वेश्चन में दिया होगा। आपको कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ उसकी क्या पास करनी है, एंट्रीज। आज मैं वही स्टार्ट करूंगा पहले क्वेश्चन से, सुनना। अगर बस ध्यान देना, आउटसाइड द स्टेट है, अगर क्या है, आउटसाइड द स्टेट है, तो टैक्स लगेगा एक, टैक्स लगेगा एक, इकट्ठा इकट्ठा, 12%, 18%, 5%। कौन सा रेट, आईजीएसटी, कौन सा, आईजीएसटी। अगर है इंटर स्टेट, इंट्रा, विद इन द स्टेट, तो टैक्स लगेंगे दो, कौन से। अगर आपने मतलब पंचकुला में पिज्जा खाया, जैसे मैंने बताया था, तो वहां लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, लगेगा 5 ही पर हाफ हाफ, ढाई ढाई, तो लगेगा 5 ही बट ढाई ढाई। मान लो 100 रुपए का पिज्जा खाया, तो 100 रुपए का 2.5%, ₹2.5, और एसजीएसटी भी ₹2.5, और दोनों का टैक्स क्या हो जाएगा, ₹5। डाउट, सही है। अगर चंडीगढ़ में पिज्जा खाया, लगेगा फिर भी 5%, बट फिर लगेगा सीजीएसटी प्लस, मतलब कभी भी स्टेट और यूटी इकट्ठे नहीं होंगे, या तो स्टेट होगा या यूटी होगा। फिर एक वर्ड आया, हम वर्ड यूज करेंगे इनपुट, और एक वर्ड यूज करेंगे आउटपुट। इनपुट का मतलब है जब जब आप टैक्स को पे करेंगे, आप टैक्स को पे, और टैक्स पे कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज, जब कोई सामान खरीदेंगे, या एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, या एसेट, जब कोई एसेट खरीदेंगे, या सिंपल कोई सामान खरीदेंगे, तो उस पर जीएसटी लगेगा, तो हमें टैक्स भी देना पड़ेगा। तो उसके इनपुट नाम है, चारों नाम लिख दिए मैंने, सीजी, एसजी, यूटी, आईजी। सर आउटपुट कब कब आएगा, जब जब आप टैक्स क्या करेंगे, जल्दी बोलेंगे, कलेक्ट। जब जब आप क्या करेंगे, कलेक्ट। अब आप टैक्स कब कलेक्ट करेंगे, सोचो, जब सामान बेचेंगे, दुकानदार ने पेन बेचा, तो कस्टमर से जीएसटी भी साथ में लिया, कलेक्ट। तो गवर्नमेंट कहती आपकी ये लायबिलिटी है, गवर्नमेंट कहती है आपकी ये लायबिलिटी है, आप हमारे बिहाफ पे कस्टमर से क्या कलेक्ट कर रहे हो, टैक्स, तो हमें जमा करवाओ। तो ये रहा एट द टाइम ऑफ सेल्स या रिसीट ऑफ इनकम के टाइम, तो क्रेडिट। आउटपुट क्या होता है, क्रेडिट, और ये हमेशा हमारी क्या रहेगा, लायबिलिटी। इनपुट क्या होता है, हमेशा डेबिट, तो हमेशा हमारी क्या रहेगा, एसेट, क्या रहेगा, एसेट। इतने में एक पॉइंट आया था कल जाते जाते, कुछ याद आया हो, सेट ऑफ, ये आज काम आएगा।
इनपुट भी है आउटपुट भी है, तो सरकार को तो पैसा देना है। तो मैंने एग्जांपल ली, मान लो आपने 100 रुपए का सामान लिया, उस पे 12% टैक्स दिया, कोई भी 6 वाला भी, 100 रुपए का 12%, 12 रुपए। मैंने दुकानदार को कितने पैसे दिए? दे दिए, अपने घर आ गया, घर मतलब अपनी दुकान पे आ गया। वैसे वो प्रोडक्ट कितने का था? 112 मत बोलना, 12 तो टैक्स के है। 12 कभी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं होती, 12 तो टैक्स है। प्रोडक्ट कितने का था? 100 रुपए का। जैसे आप कोई खाना खाने जाते हैं, 5,000 का खाना खाया, 5% तो जीएसटी लग गया, 250 रुपए जीएसटी लग गया, आप कहते बिल आया 5250, तो क्या कहोगे बिल तो 5,000 है, 250 रुपए तो उसके ऊपर क्या लगा है? टैक्स लगा है। अब चीज तो 100 की थी, कुछ पैसे मैं भी कमाऊंगा, मैंने 20 रुपए अपना क्या जोड़ लिया? मार्जिन। क्या जोड़ लिया? मार्जिन। टोटल बिल कितना बन गया? 120। 120 पे कस्टमर से भी कितने परसेंट लूंगा? 12। सर जरूरी है 12 लेंगे? नहीं, 18 भी हो सकता है। अगर आप उस प्रोडक्ट में कुछ चेंज कर देते हैं कि वो 12 से 18 हो गया, मान लेते हैं, तो अब आपने कस्टमर से टोटल पैसे कितने लिए? 134 रुपए 40 पैसे। सरकार की नजर है आपके इस पैसे पे, कितने पे? 14 रुपए 40 पैसे, जो आपने किससे लिए? कस्टमर से। तो गवर्नमेंट कहती, इसको हम बोलते हैं नेट टैक्स लाइबिलिटी। आपका आउटपुट जीएसटी कितना आया था? 14.4। सरकार कहती साहिल जी आपके पास राम कस्टमर आया, मैं क्या आया, आपने उसको पेन बेचा, मैं क्या हाँ पेन बेचा है, कहते कितने का? मैं 120 का। उस पर टैक्स भी लिया होगा आपने, मैं क्या हाँ मैंने लिया है। कितने रुपए? 14 रुपए 40 पैसे। तो सरकार कहती आप हमें वो 14 रुपए 40 पैसे क्या करवा दीजिए? डिपॉजिट। क्या करा दीजिए? डिपॉजिट। और मैंने कहा था इसको डिपॉजिट करने की क्या होती है? ड्यू डेट। हर महीने की, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख, नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। अप्रैल की मई, मई की जून, जून की जुलाई, ऐसे चलता है। जैसे अभी चल रहा है जुलाई चल रहा है, इस जुलाई के महीने में जितनी आप सेल करेंगे, जितने कस्टमर से टैक्स इकट्ठे करेंगे, वो कब जमा कराने हैं? अगस्त में। अगस्त किस में? 20 अगस्त तक। अब सरकार कहती ले आओ जी 14 रुपए 40 पैसे, मैं कह रुको, ये प्रोडक्ट कोई आम नहीं है। ये प्रोडक्ट मैं जब दिल्ली से लेकर आया था, कहीं से भी लेकर आया था, तब मैंने खरीदते वक्त भी इस पे क्या दिया था? टैक्स दिया था। कितने रुपए? 12। वो 12 मैं सरकार को ऑलरेडी दे चुका। अब मेरी नेट लाइबिलिटी बनती है सिर्फ कितने रुपए देने की? और मैंने क्रॉस चेक भी कराया था, 2 रुपए 40 पैसे कैसे आता है? जितनी वैल्यू आपने उसके अंदर क्या की थी? ऐड, उस वैल्यू का भी अगर मैं 12% करूं तब भी 2 रुपए 40 पैसे। अब हमें शुरू क्या करना है? एंट्रीज तो नॉर्मल है, जर्नल लेजर, परचेज, सेल, खर्चा खुर्चा, बस बीच में दो वर्ड आ जाएंगे, इनपुट एंड क्या? आउटपुट। और इनपुट हमेशा क्या होता है? डेबिट। आउटपुट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। बट इनपुट क्रेडिट भी हो सकता है, इनपुट क्रेडिट भी हो सकता है अगर आपने खरीदी हुई चीज क्या करी? वापस। या कोई चीज पहले बुक करी थी, अब क्या कर रहे हो? कैंसिल। अब क्या कर रहे हो? कैंसिल। अच्छी खबर ये है, पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन बहुत प्लेन है, बहुत मजेदार है, बड़े आराम से करेंगे। दूसरा थोड़ा टेक्निकल है, मैं ही कराऊंगा आज, मैं ही कराऊंगा। फिर दो क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। पहले आप इलस्ट्रेशन करेंगे आज। ये रही, सभी लोग बुक ओपन कर लेंगे जल्दी, सभी बच्चे बुक ओपन कर लेंगे, सभी बुक ओपन कर लेंगे जल्दी। लो सुनिए, बुक अगर आपके पास है तो ओपन कर लीजिए बच्चे। थोड़ा सा ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तब एंट्रियां स्टार्ट कीजिएगा, पहले मत कीजिएगा, फिर वो मजा नहीं आएगा चीज का। ध्यान से इस चीज को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मेरा मोटिव क्वेश्चन है, छोड़ दो बाकी सारी बातें, पेपर में आना ही आना है, कई जगह काम आएगा हमारे। आराम से सुनते हैं पहले, फिर हम कॉपी करेंगे। इंट्रास्टेट, खुद ही क्वेश्चन बोली जा रहा है इंट्रास्टेट, हमें तो इतना बोलने की जरूरत ही नहीं थी भाई, हम समझदार हैं, हम पता कर लेंगे पार्टी कहाँ की है। वेट, पेपर में नहीं लिखा होगा, समझिए, पेपर में नहीं लिखा होगा, तो क्वेश्चन डिजाइन इस तरह से है। और इस क्वेश्चन को ना कभी भी टीचर अपनी तरफ से नहीं बोल सकता, अगर अपनी तरफ से बोलेगा तो उसको सोच समझ के बोलना पड़ेगा, कारण इस क्वेश्चन का इंपैक्ट लास्ट एंट्री पे पड़ता है। लास्ट एंट्री पे ये नहीं मैं कुछ भी ऐसे मैं बोलता ना, आपको एंट्री में बोलता था कि ऐसे ही बोल दूंगा ना, मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा। ऐसा गलत मतलब वर्ड नहीं बोल सकता जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं, कि गलत वो टीचर फंस जाए। तो कोशिश रहेगी टीचर यहाँ से रैंडम एंट्री कम उठाता है, लास्ट में है इसके कुछ टीडी सीडी वाली कॉम्प्लेक्स। बट आज हम बेसिक ही करेंगे पहले, अगर आज हमारे 3 क्वेश्चन भी हो जाते हैं बहुत है, तीनों पहले मैं करवाऊंगा, देन उसका एक क्वेश्चन पहले अभी करवाऊंगा, उसका प्रैक्टिकल आप करेंगे, देन दूसरा मैं करवाऊंगा, दूसरा प्रैक्टिकल आप करेंगे, पहले पहले समझेंगे आराम से, कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से। एंट्री पास करो, अशोक ब्रदर्स, ब्रोस मतलब ब्रदर्स, assuming that all transactions have been entered within the state of,
बिहार। हमें नहीं याद करना, वो खुद ही बोल रहा है बिहार की है, उसने पहले हिंट दे दिया। मान लो सारी ट्रांजैक्शनें कहाँ की हैं, बिहार, तो एक चीज की खुशखबरी, आईजीएसटी तो आएगा ही नहीं। आईजीएसटी आता ही कब है, जब इंटर स्टेट हो, एक स्टेट से बाहर। तो कहता हम तो खेल ही एक स्टेट के अंदर रहे हैं। और रेट जो मैं आपको कह रहा था, याद करने की जरूरत नहीं, एक ही रेट है, कौन सा, 6-6, टोटल कितना हो गया, पर टोटल करना ही नहीं है क्योंकि आईजीएसटी तो है ही नहीं, तो लगेगा ही 6-6। सर ये भी तो हो सकता है कोई प्रोडक्ट 18 वाला हो, फिर वही बात मैं कहता हूँ, अज्यूम अज्यूम कर रहे हैं एक ही स्टेट है और रेट भी एक है। पहला पॉइंट, आराम से पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ता हूँ। आपने सामान खरीदा 2 लाख का, उधार पे। उधार पे तो किसी पार्टी का नाम आता है, तो यहाँ तो पार्टी का नाम है नहीं, तो क्या करोगे, टू क्रेडिटर या सप्लायर, क्या बोलते हैं इसको वर्ड, सप्लायर। रुक जा भाई रुक जा, बाद में कर दियो, तू नहीं करना है, पेपर तेरे, मैं तो पास हो गया। बोला 200 ही मेरे पेपर है। सोल्ड गुड्स, मुझे मजा थोड़ा था लिख के, तो मजबूरी में लिखता हूँ। तो सोल्ड गुड्स, 3 लाख का सामान बेचा, वो भी उधार पे, तो क्या बोलोगे, डेटर, याद है वर्ड डेटर्स, ओके। कंप्यूटर प्रिंटर लिया ऑफिस के लिए, पेमेंट करी तो कर दी होगी, हम करना। जीएसटी का इस बात से कोई लिंक नहीं, पैसा दिया या नहीं दिया, जीएसटी लगेगा ही लगेगा। फिर आपने लीगल कंसल्टेशन फीस दी, कौन सी होती है ये, एडवोकेट, एडवोकेट लीगल, लीगल कानूनी सलाह, कानूनी सलाह एडवोकेट की होती है। तो 10,000 कैश में दी, इससे फर्क नहीं कि जीएसटी कैश पे नहीं लगता, सब पे लगता है, कैश चेक उधार सब पे। 20,000 का रेंट दिया तब भी लगता है, बस मैंने मोटे मोटे 7-8 वर्ड बताए थे जिसपे जीएसटी नहीं लगता, वो टीचर पूछेगा भी नहीं। ये खतरनाक एंट्री है। अब ये कौन सी एंट्री है, मैं आपको अपनी भाषा में बोल दूं, सेट ऑफ। किसकी है ये, सेट ऑफ। सर आपको कैसे पता चला, पढ़ो। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब आप एंट्रियां करेंगे तो कुछ इंटर इनपुट आएगा, कुछ आउटपुट आएगा, और लास्ट में हमें एंट्री को क्या करना है, खत्म। अब कुछ इनपुट आएंगे तो वो डेबिट होंगे, कुछ आउटपुट होंगे तो वो क्रेडिट होंगे, पर अल्टीमेटली सरकार को हमने क्या देना है, आउटपुट। पर क्या काट के, इनपुट काट के। तो समझो जो आउटपुट आप क्रेडिट करोगे वो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, डेबिट। जो इनपुट आप डेबिट करोगे लास्ट में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। मतलब इसका मानोगे प्रॉपर एक चार्ट बनता है, इसका प्रॉपर एक चार्ट बनता है, प्रॉपर वर्किंग नोट बनता है। अब मैं करवाता हूँ, आ जाओ हेडिंग 2, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1, आराम से। इलस्ट्रेशन नंबर 1, सेंटर में सॉल्यूशन। फिर आपसे करवाऊंगा पहला एंट्री, आराम से। हमने शायद 2 लाख का सामान लिया था, किससे, क्रेडिटर से। तो सामान लेने की एंट्री सारे जानते हैं, थोड़ा साफ साफ चाहिए मुझे आपसे। पहले एंट्री, पहले एंट्री, बाकी काम बाद में, जो मैं हमेशा कहता हूँ। पहले एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, बस ये चीजें सीखने वाली हैं, और क्या है बस इसके अंदर। इनपुट सीजीएसटी, सर आपको कैसे पता चला, ओ भाई अभी तो तू बोल रहा था जब परचेज करेंगे तो टैक्स देकर आएंगे। सर देख के कहाँ है, उधार तो है, ओ यार टैक्स तो लग गया, बिल के अंदर तो ऐड हो गया, चाहे पैसे दो चाहे ना दो। इनपुट कौन सा, एसजीएसटी, डेबिट टू क्रेडिटर्स। सर सप्लायर भी बोल सकते हैं, वैसे क्रेडिटर ज्यादा अच्छा। टू क्रेडिटर्स, आराम से लिखिए, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये समझ गए ना एक बार, मेरे 4 चैप्टरों का काम आसान हो जाएगा। कैश बुक, सब्सिडरी, ट्रायल सब खत्म है मेरे, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी पढ़ते रहो, जैसे मर्जी करते रहो, बस इस एंट्री को क्रैम नहीं कर सकते। और ये यहीं पे काम आएगा, +2 में भी नहीं है, बस यहीं पे है, फिर सीए में काम आता है, वहां काम आता है, अच्छे से डिग्री में काम आएगा। हाँ जी क्या रिपोर्ट है, हो गया। अब ये बताओ सामान कितने का था, 2 लाख का। 2 लाख का 6% कितना होता है, सर आप अलग अलग क्यों लिख रहे हो, इकट्ठे ही कर देते, फिर वही बात। या सीजीएसटी और एसजीएसटी और विद इन द स्टेट है। सर अगर आईजीएसटी होता तो मैं इकट्ठा 12% कर देता, 2 लाख का 12%, 24,000, ये 12-12-24 हो जाते। और इनपुट कौन सा आता फिर, आईजीएसटी, कौन सा, आईजीएसटी। अब क्रेडिटर के सामने क्या लिखोगे, 224। समझ पड़ रहा है, समझ पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। अब मतलब मैंने जिससे सामान लिया है उसका मैंने 2,24,000 दे, विद सामान लिया तो जीएसटी दूंगा, सामान लिया तो जीएसटी दूंगा। अब दूसरी एंट्री पढ़ो, कितने का सामान बेचा,
3 लाख का उधार पे, तो पहले तो उधार पे बेचा, एंट्री कर लो। डेटर्स अकाउंट डेबिट, जैसे आपको सिखाया गया, पहले एंट्री टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। आराम से। सर अब आप आउटपुट पे आ गए, ये तो समझने वाली बात है। अब आप सेल्स कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो कस्टमर से पैसा लेना है, तो जीएसटी भी लेना है। आराम से। यहां मैं उल्टे से चलता हूं, पहले सेल्स के आगे फिट करूंगा अमाउंट 3 लाख। 3 लाख का 6%, 18 18। 3 लाख का 6%, 18 18। अब डेटर से कितना पैसा लेना है? 3 36, समझ आ रहे हैं? 3 लाख सामान के बाबूजी, 36,000 रुपये टैक्स के नहीं लोगे, तो 3 36 लेने, समझो एंट्री अपने आप बनेगी, मैं तो बाद में बोलूंगा। यहां तक कोई डाउट? सही है। अब आओ थर्ड एंट्री पे, सभी बराबर चल रहे हैं ना? चलो आराम से। थर्ड हो गया ना? लास्ट में भवेश, परचेज किया कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस। सर वैसे इसको वर्ड ना ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं, सर कंप्यूटर बोल दें, गलत तो कोई नहीं करेगा, पर उसने बोला है फॉर ऑफिस, जरा समझो। और पेमेंट बाय चेक है, तो मैं थोड़ा वर्ड यूज करना चाहूंगा, ऑफिस इक्विपमेंट। एक्चुअली हेड एक बनता है ना, बार बार थोड़ा बनाएंगे, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। यार रह गया, ये जल्दबाजी में गलती हो जाती है, आप भी मेरा साथ देना थोड़ा सा। इनपुट, हाँ मैं कह तो रहा हूँ, जल्दबाजी में फटाफट लिख रहा था। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। अटेंडेंस ली है उनकी, इधर की अकाउंट्स की। तो ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था, पढ़ के बताइए। 50,000। 50,000 का 6% कितना हुआ? 3 3 जानते हो आप लोग, सेम ही तो होता है। तो यहाँ टू बैंक कितनी पेमेंट हुई? 356। समझो, कंप्यूटर बोल देते, गलत तो कोई नहीं करता, पर प्रिंटर है, प्रिंटर बोलते हैं, कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? कंप्यूटर प्रिंटर, कंप्यूटर के लिए प्रिंटर, तो ऑफिस का ही समान है। और कहाँ काम आता है प्रिंटर? ऑफिस में ही आएगा, कहीं आएगा, बिजनेस होगा। अगला पॉइंट 4, आपने लीगल कंसल्टेशन फीस ली 10,000 की, तो मैं तो ये बोलूंगा लीगल फीस। सर पूरा नाम भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट शॉर्ट नेम ज्यादा चलता है। लीगल फीस डेबिट। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 का 6%, 600 और कैश में पे किया 11,200। यही होता है, 1200, 11,200। कैश में पे किया 11,200। फिफ्थ एंट्री, रेंट पे करा 20,000 बाय चेक, सेम। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजी और एसजी अकाउंट डेबिट टू चेक है ना। अमाउंट बोलना 20। 20,000 का 6%, 1200 1200, ऐसी गलती मत कर देना, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा 22,400। अब यहां तक हर बच्चा कर लेता है, पहले एक बार कर लो।
फिर वर्किंग नोट बनेगा और मुझे थोड़ी सी जगह छोड़नी पड़ेगी पहले। एंट्री नंबर कौन सी आ गई, 6, और कम से कम एंट्री नंबर 6 के आगे 5 लाइनें छोड़नी है, 5 या 6 कम से कम छोड़नी है। 5-6 लाइनें छोड़कर मैं यहां लिखूंगा वर्किंग नोट। हमेशा पेपर में 5-6 लाइनें छोड़कर हेडिंग दो वर्किंग नोट, दे दिया। अब एक साइड पे जगह लेते हुए हेडिंग दो इनपुट, CGST इज इक्वल टू इनपुट, SGST इज इक्वल टू आउटपुट, CGST इज इक्वल टू आउटपुट, SGST इज इक्वल टू। आराम से लिखो, कई बार जगह कम भी पड़ जाती है, पर अभी के लिए पता है 3-4 वर्ड्स हैं तो कर देंगे। पूरी एंट्रीज में पूरे क्वेश्चन को बेस मानते हुए टीचर ने अगर एंट्री डाली तो करनी है, वरना नहीं करनी है, बहुत टाइम खाती है, वरना करने की जरूरत नहीं है। नहीं डाली तो छोड़ दो, वहीं पे जो हो गया। अब मुझे इनपुट बताओ कितनी बार आया, कितनी बार, मुझे इनपुट ही आया सारी बार, एक ही बार आउटपुट आया बस। अमाउंट बोलो ना, अमाउंट पहली बार कितने से आया था यार, एक एक चीज बोलो ना, अलग अलग है। 12 प्लस दोबारा कितने से आया था, अच्छा वो 50,000 के ऊपर, फिर कितने से आया था, फिर लिखो बस यही, आई थिंक सो 4 ही है, लिखो ऐसे आराम से लिखो। तो यहाँ पे भी सबको पता है, सही है, टोटल कर दोगे, 12 3 15 15 17 है, हाँ 16, आराम से टोटल लगा दो, आराम से टोटल लगा दो, 16 800, कॉमन सेंस से सेम ही होंगे दोनों, सेम ही रहेंगे हमेशा, कभी तंग नहीं करेगा। आउटपुट बताओ कितनी बार आया, कितने से, कर लो बात, एक ही बार आया और आया भी 18,000, कर दिया कि नहीं कर दिया। अब सरकार कहती है हमें, क्वेश्चन कहता है हमें बैलेंस करो, क्या लिखा हुआ है, पेमेंट मेड ऑफ, मतलब समझते हो, पेमेंट करो मेड ऑफ किसकी, बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, अगर होगा तभी करना पड़ेगा, और है भी। कस्टमर से कितने पैसे लिए, 18,18, इनपुट कितना दे चुके, 16,800। तो मेरा सिंपल तरीका, इनमें से कौन ज्यादा है, इनपुट या आउटपुट, देख रहा है, तो आउटपुट पे करना पड़ेगा, आउटपुट क्या करना पड़ेगा, पे। सर कभी ये भी हो सकता है कि आउटपुट कम हो, हाँ वो भी होगा, एंट्री फिर भी होगी। अब इसकी एंट्री क्या है, ध्यान से सुनो, आउटपुट अब तक आपने क्या किए थे, अब पहली बार क्या करोगे, लिखो आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट, कुछ पैसा तो मैं सरकार को ऑलरेडी दे आया। अब ये मत कहना सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ परचेज, एवरी एक्सपेंस, लीगल, रेंट, कंप्यूटर, कुछ भी खरीदो, सरकार कहती है अब जिस पे भी टैक्स दोगे सबका मैं आपको क्या दूंगी, क्रेडिट, सबका क्या दूंगी, क्रेडिट। पर आप समझदार हैं, आउटपुट तो है 18 से और इनपुट है, ये तो एंट्री नहीं मैच करती, तो फर्क आ रहा है, देखो आ रहा है ना फर्क, आएगा ही आएगा, कौन ज्यादा था, आउटपुट। तो एंट्री मैच करने के लिए हमने सरकार को पैसा देना है, टू बैंक, हमसे पैसा जाएगा, और कितना जाएगा सबको ओरली आना चाहिए वैसे तो, आप यहाँ पे भी करके दिखा सकते हैं। 18,000 में से कितने पैसे दे चुके, कितने बच गए थे, 1,200, समझे नहीं यार। आउटपुट CGST में से माइनस किया 16,800, किस चीज का, इनपुट CGST का। तो नेट पेबल, क्या बोलते हैं इसको वर्ड, नेट पेबल, और ये तो अभी एक बंदे का नेट पेबल है, अगले का कितना होएगा, सेम। सर ये तो फिर कभी फर्क ही नहीं हुआ करेगा ज्यादातर,
आपके लेवल पे कभी फर्क नहीं होगा। तो CGST भी पेबल है और SGST भी पेबल, मतलब पे करना है तो अभी पे कर रहे हैं। पेबल है मतलब पे करना है तो पे कर रहे हैं। तो 1200 अलग अलग नहीं पे करने, पे इकट्ठे कर दो 24। दिस इज अ स्पेशल लास्ट एंट्री जिसको हम बोलते हैं। अब नई चीज थोड़ी समझ आ रही होगी, +1 में कुछ चल रहा है, जर्नल वगैरह धीरे धीरे, तो इस तरह की अब चीजें आएंगी। अभी कराऊंगा जी। और मेन चीज, ये जरूरी नहीं है करके आना है, लास्ट लाइन लिखी होगी तो करके आना है, बैलेंस मेड ऑफ पेमेंट, अदरवाइज क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना 5 एंट्री पे बस। तब सर ये भी हो सकता है कि आउटपुट कम हो, 15-15 हजार होता होता, फिर पेमेंट फिर बैंक का डेबिट मत कर देना, ये रिफंड आएगा नहीं, फिर वो टैक्स फालतू गया हुआ है किसके पास, सरकार के पास। आने वाले टैक्सेस में क्या कर लेंगे, एडजस्ट एडजस्ट, हाँ कितने रिफंड मांगो कि मुझे पैसे वापस करो, वापस नहीं होते थे पैसे, जो सरकार में टैक्स चला गया वापस नहीं होता, वो अगले वाले टैक्स में एडजस्ट हो जाए। पता होना चाहिए कि बच्चा बोल देता है, बच्चे को क्या पता है, बच्चा कहता है हाँ हाँ रिफंड दो, कि पहले दिए थे पैसे वापस करो, वापस नहीं होंगे। कहीं यहाँ पे 18 की जगह 15 होता तो वो कहते हैं 16,800 ज्यादा है, 18,800 ज्यादा, वापस करो हमारे, नहीं नहीं नहीं, वो 1800 साइड पे लिख लो, वो अगली बार एडजस्ट हो जाएंगे, पर एंट्री फिर भी ये होगी, आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट डेबिट टू इनपुट, यहां तक कोई डाउट ना की हुई बात। एक नई चीज कराऊं, फिर 2 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, आ जाओ जल्दी। ये मैंने कर लिया, ये आंसर आपके सामने देखो, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। घर जाके ना इन चीजों को दोबारा देखा करो, ये और पक्की हो जाती हैं, दोबारा तो पढ़ने नहीं पड़ता, अभी देख लिया पेपर तक नहीं जरूरत पड़ेगी, बट अभी जाके देखोगे, अब नहीं देखोगे यही 10 दिन बाद ये भूल जाते हो कि यार क्या था वो, आउटपुट क्यों करते थे, क्या इनपुट है, तो उसको पूरा लिखो अपनी बुक पे, काटा कुटा मार के, समझ के, अंडरलाइन करके कि अच्छा ये बॉक्स है, ऐसा नहीं, ये पॉइंट बढ़ाया तो ये चार्ट देखो, ऐसे ही बनाया मैंने। क्या लिखा हुआ है, नेट CGST SGST पेड, अब समझ आता है, आएगा क्यों नहीं आपको ये चीज। अब चलो इलस्ट्रेशन 2, बस ये लास्ट कराऊंगा एक बार, फिर 2 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा बैठ के, ठीक है। आओ, ये भी कौन सी है, इंट्रास्टेट, बट थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, पर कौन सी, विद इन, बच्चा कहता ऊपर करो सर, एंट्री पास करो, मुकुल रॉय एंड सन अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन कहां पे है, वेस्ट बंगाल। फिर वही बात, हमें दिमाग ही नहीं लगाना भाई, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है सारी ट्रांजैक्शन कहां की है, वेस्ट बंगाल। रेट भी क्या है, 6%, 6% रेट होता है ईच, हाँ इसलिए का ना लोगों को एक आंख से दिखता नहीं, वो कहते सर मुझे तो एक ही दिखा 6%, ओ बाबूजी ईच है, तो मतलब रेट वैसे क्या हो गया 12, तो दोनों का कितना हुआ 6-6, दोनों का कितना हुआ 6-6। अब आराम से सुनो, थोड़ा लेवल बढ़ गया, स्क्रीन बड़ी कर देती है आपके सामने, अब लेवल क्या बढ़ गया, मैं तो ऊपर कर रहा हूं इसको, यहाँ पे आपको दिखना शुरू हो जाए, मैंने टिक करी लास्ट एंट्री, जो मैं हमेशा जाके देखता हूँ, क्या वर्किंग नोट बनाना है, हाँ जी, ये अभी प्रैक्टिस है ना तो बनवा रहा हूँ, पेपर में गारंटी नहीं है, बट मेरा काम है। पेमेंट मेड करो बैलेंस की, सर वैसे ही क्या, हाँ इनपुट एक तरफ आउटपुट एक तरफ, कौन बड़ा छोटा है देखना पड़ेगा, वेट, मतलब पहली तैयारी यहाँ तक, यही है, 1 से लेके 27 तक, एक एक करके सुनो, पहले सुना करो। सामान खरीदा 1.5 लाख का एस बनर्जी, दिक्कत नहीं, सामान बेचा 2.5 लाख का आदित्य, कोई चक्कर नहीं, रिटर्न, ये क्या हो गया, गुड्स किसको, जबकि एस बनर्जी से तो खरीदा था, तो ये कौन सी रिटर्न हुई, बस यहाँ थोड़ा ध्यान दें, खरीदते वक्त आपने कौन सा टैक्स दिया था, इनपुट, अब वापसी करते वक्त भी इनपुट क्या करेंगे, कैंसल, खरीदते वक्त इनपुट क्या किया था, डेबिट, वापसी वक्त इनपुट क्या करेंगे, क्रेडिट, आउटपुट मत बोल देना बस, रिटर्न्स का केस है यार, पैसे तो उड़ा रहे हैं, सामान वापस किया, जब लिया था डेबिट तो वापस करेंगे तो क्रेडिट, आदित्य ने भी सामान मोड़ दिया, आदित्य कौन है जिसको हमने सामान, तो 4 एंट्री तो वही आ गई, ये वही प्रिंटिंग है स्टेशनरी, ये कुछ सामान आप घर पे ले गए, सर आए तो क्या क्या, तो ये लेकर आए थे कि बेचूंगा, और जब लेकर आए थे तो उस पर क्या करा था, इनपुट, अब घर ले गए तो वही इनपुट क्या करना पड़ेगा, कैंसिल, और एक लास्ट एंट्री गुड्स को क्या लग जाती है, हाँ जो बिके तो नहीं ना, सरकार को कोई मतलब नहीं, सरकार कहती आप ले जाओ, चोरी हो जाए, आग लग जाए, जब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तब तक आउटपुट नहीं है, तब तक इनपुट को ही क्या करा जाएगा, कैंसिल, क्या किया जाएगा, कैंसिल, रुकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ गुड्स डिस्ट्रॉयड लिखा है, समझे नहीं,
गुड्स डिस्ट्रॉयड के 3 केस नहीं थे? गुड्स को आग लगी, कंपनी में केस एडमिट करा, फिर कंपनी ने क्लेम दिया। तो यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट की बात हो रही है, आग लगी। कोई क्लेम एडमिट भी नहीं करा, मिलने का सवाल तो क्या ही होता है। क्लियर? तो मैं शुरू करता हूं पहली एंट्री से। आइए यहाँ पे हेडिंग दो, इलस्ट्रेशन, थोड़ा फास्ट लिखो, आवाज लीजिए आराम से। तो परचेजेस, जैसे आपको सिखाया गया है कि पहले हमेशा एंट्री, बाकी काम बाद में। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू एस बनर्जी, ये आप देख लेना। परचेजेस की अमाउंट कोई मुझे देख के बताएगा? 1.5 लाख पे 6%, 9,000, तो 168 इज योर टैक्स। जल्दी करिए। कर लिया जी? अब दूसरी एंट्री अपने आप पास करो जल्दी। पहली एंट्री में अभी पूछ रहा हूं, किसी को डाउट है बता सकते हो? ओके। अब एंट्री 2 में पार्टी का नाम बता भाई। आदित्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। आराम से मुझे अमाउंट बता दो देख के, क्या थी? 2.5 लाख रुपए। तो सेल्स के आगे 2.5 का 6%, 15,000 यार, 1% 2,500, 6% 15,000, तो 15 15 30 और 2.5 280। आराम से करो। ये तो मेरी बेसिक एंट्री है परचेज सेल की। पहले पार्टी का नाम नहीं दिया तो मैंने क्रेडिटर और क्या लिख दिया? डेटर। अब पार्टी का नाम दिया हो तो पार्टी का नाम आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहां तक कोई डाउट है पूछो? सही है? ओके सबका? चलो अब आ जाओ थर्ड एंट्री। उसने सामान वापस करा 10,000 का एस बनर्जी को। पहला मेरा काम है एंट्री। एस बनर्जी टू परचेज रिटर्न। बस यहां बताओ क्या वर्ड लिखूंगी? हाँ, इस वर्ड को समझिएगा। अब क्रैम मत कीजिएगा, इनपुट तो डेबिट ही होता है। ये इनपुट कैंसिल किया जा रहा है। जब सामान खरीदा था तब इनपुट क्या किया था? डेबिट। अब वही इनपुट क्या किया जा रहा है? क्रेडिट। टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। परचेज रिटर्न के आगे कौन सी अमाउंट आएगी? 10,000, ये गलती मत करना। और 6% कितना हुआ? 600 600। तो एस बनर्जी की कितनी अमाउंट कम हो जाएगी? 11। ये समझो। यार जब आपका सामान वापस करूंगा तो टैक्स भी कम करो ना। पहले टैक्स नहीं लगाया था खरीदते वक्त, अब वापसी करी तो टैक्स भी काटो। और इनपुट ही लगाया था तो इनपुट ही कैंसिल होगा। इसका वर्किंग नोट और अच्छा बनेगा। आप देखोगे बस ये लास्ट वर्किंग नोट है। इसके बाद तो फिर थोड़ा कम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। इतना कम्प्लेक्स मैं अभी के लिए नहीं कराता, पेपर क्या कराया जाता है अगस्त में। अभी के लिए इतना बेस, जिससे मेरा जर्नल लेजर और आपका वो कैश बुक सब्सिडरी काम चल जाए, वो कराया जाता है। अब आओ फोर्थ एंट्री। शायद आदित्य ने सामान वापस किया था ना? आदित्य ने, तो लिखो सेल्स रिटर्न डेबिट। और सामान बेचते वक्त क्या लगाया था जल्दी बोलो? तो वही आउटपुट आज क्या हो जाएगा? समझो बात को। वही आउटपुट क्या हो जाएगा? डेबिट टू। अमाउंट बताओगे कितने की है?
अमाउंट कितने का है? 8,000। तो सेल्स के आगे 8, 6%, 480, टोटल आ जाएगा 8,960, 8,960। बोलो सही था। फिफ्थ, आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी करवाई 5,000 की, तो करा लो। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। बच्चा की बार कह देता है कि सर यूटीजीएसटी क्यों नहीं आ रहा, आईजीएसटी क्यों नहीं आ रहा, यूटी क्यों नहीं आ रहा भाई? कोई वेस्ट बंगाल यूटी नहीं है, स्टेट है। और आईजीएसटी क्यों नहीं आ रहा? ऑल ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट है, वेस्ट बंगाल है, दैट्स व्हाई क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया। पेपर में आ सकता है मिक्स करके, तो हम लगाएंगे अपन। और रेट एक ही लिया हुआ है 12, तो मैं वही लगाई जा रहा हूँ। तो 5,000 का 6% आप जानते हो 300, तो 5,600 ले दिया। तो जल्दी कर भाई, इतना सोच थोड़ी यार, बहुत स्लो कर रहा है। टू कैश है सर, कैश है जी, खर्चे जो है। प्रिंटिंग स्टेशनरी इज एक्सपेंस, तो कैश आएगा। जल्दी करिए। हो गया हो तो बता सकते हैं जी। डन। अब आ गई सिक्स एंट्री, तभी तो आपको फर्क दिखेगा पहले क्वेश्चन से। इसमें कुछ तो मजा आए। रिटर्न्स आ गया, अभी ड्राइंग्स आएगा, लॉस बाय फायर आएगा, बस इतना लेवल में बच्चे के लिए उम्मीद करता हूँ। अब टीचर इसमें पंगा ले ले तो ले जाए। हाँ जी, आपने अमाउंट ऊपर, अच्छा ऊपर आ गई, और नीचे दिखा नहीं था ना पहले कैश में। अब टीचर इसमें जानबूझ के आपको गलत क्वेश्चन दे तो उसकी बेवकूफी है, वरना आता ही नहीं पेपर में, जितना मर्जी हाई लेवल ले लो। जो इसकी एंट्री लास्ट तक है वो सीए फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूँ आजकल, तो फिर फर्क ही नहीं है मतलब लेवल। इतना कर लो बहुत है, समझ आ गया। जीएसटी तो पढ़ा भी नहीं, जीएसटी आपने, इतना ही हो जाए। लो जी 6 नंबर, गुड्स विड्रॉन करे प्रोप्राइटर ने। मैं क्या जी, पहले तो मेरी एंट्री सुनो। बिल्कुल सही। अगर आप अब खुद फील कर पा रहे हो जर्नल का क्या पावर है, आप मिनट से पहले बोल रहे हो ड्राइंग टू परचेज, बस इसी चीज पे वर्क करते हैं कि बच्चा इतना फास्ट हो जाए। तो उसको मेन जो चीज समझने वाली है उस पर दिमाग लगाए, ना कि इस पे ड्राइंग्स कैसे आ गया या टू परचेज कैसे आ गया। भाई गुड्स विड्रॉ करे तो बच्चे बच्चे को पता है। तो ड्राइंग्स डेबिट टू, अब ये एंट्री तो पता थी। बस मुझे एक चीज बताओ, अभी मैं अमाउंट नहीं लिख सकता, परचेजेस तो डेबिट होता है। और अब जब आपने सामान खरीदा होगा, अभी खरीदा नहीं पहली एंट्री में, तो वहां परचेजेस को क्या किया था? परचेजेस को, तो इनपुट को भी क्या किया था? आप तो ये कह के लेकर आए थे सामान कि मुझे इनपुट दे दो कि मैं इस सामान को आगे चलकर बेचूंगा, पर आप तो बेच नहीं रहे, आप तो घर पे ले गए। तो आपको अपना जो इनपुट लिया हुआ है आज क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। लॉजिक समझो, मैं आपको लॉजिक तक लेके जा रहा हूँ। सरकार जो है सेट ऑफ करने को देती है ना, क्रेडिट देती है, तब देती है अगर आप फाइनली गुड्स को क्या करेंगे? सेल। जब तक सेल नहीं करेंगे आप घर ले जाओ, मना नहीं कर रहा, बट मस्ट कैंसल द क्रेडिट। तो डबल बेनिफिट हो गया। दुकान पे नाम पे सामान लेके घर ले जा रहे हो, टैक्स दुकान पे नाम पे आई जा रहा है, गलत बात है। तो सामान घर लेके जा रहे हो तो उसका टैक्स भी कैंसिल करो। अब कितने का सामान था मुझे बताएंगे? 6% कितना हुआ? 12,1200। तो ये भी कैंसिल करो, तो ड्राइंग्स ही कितनी मान ली जाएगी? 22,400। ड्राइंग्स ही कितना मान लिया जाएगा? 22,400। अब ऐसे ही सेवंथ एंट्री है, समझो। गुड्स को आग लग जाती है 15,000 के, पहले तो एंट्री सुनो। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, नाम ही तो है, नुकसान ही तो है। डेबिट टू परचेजेस, फिर वही कथा। टू इनपुट क्या आएगा? सीजीएसटी। टू इनपुट क्या आएगा? एसजीएसटी। सरकार नहीं मानती इस बात को कि आग लग गई, वो अपना काम है, इंश्योरेंस क्लेम के बाद जाओ, हमें जीएसटी कैंसिल दो। हमने प्रोडक्ट दिया था, क्रेडिट दिया था, ये क्या कि तू प्रोडक्ट को बेचेगा,
ये नहीं कि तुझको तू जला पाया क्या कर पाया, हमें उससे भी मतलब नहीं। और कितने का प्रोडक्ट थे, शायद 15,000 थे। तो परचेजेस के आगे 15,000, 15,000 का 6%, 900 समझो। और लॉस्ट बाय फायर के आगे 16,800। समझो ना एंट्री कैसे चल रही है। तो एंट्री तो पहले एंट्री करता हूँ फिर अमाउंट भरता हूँ, ये थोड़ा कि पहले अमाउंट भरेंगे यार, साथ साथ गलत हो जाता है। अब मेन चीज है इसकी लास्ट एंट्री, ये थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी। तो कर लो यहीं पे है। लास्ट एंट्री के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ, फिर वही 3-4 लाइनें, वही 5 लाइनें। 5 बड़ी होते हैं, 2 आउटपुट के, 2 इनपुट के और एक बैंक वगैरह का, केवल तो बैंक होता ही नहीं। तो 5 लाइनें छोड़ने की हो गया। 5 लाइनें छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ क्या, आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा। पहले इनपुट सीजीएसटी का बता दो यार, जगह कम ना पड़ जाए। और गलती करेंगे बहुत बच्चे, इनपुट सीजीएसटी कभी डेबिट है, कभी डेबिट वाले प्लस करने हैं, क्रेडिट वाले। हाँ, तो शुरू करो पहली एंट्री से। पहले में क्या था, पहले में 9,000 से क्या था, बोलो यार। पहली एंट्री में 9,000 क्या था, डेबिट या क्रेडिट, बोलो डेबिट। दूसरी एंट्री में तो सेल का था। तीसरी एंट्री कौन सी थी, वहां क्या था, कितने से, 600। तो माइनस करेंगे, मैं ये तो समझा रहा हूं आपको, इधर मूर्खों की तरह प्लस ही कर दो सारे, -600। और उसके बाद इनपुट क्या था, डेबिट, कितने से, ये कौन सा था, अच्छा प्रिंटिंग स्टेशनरी वाला। उसके बाद है क्रेडिट था, वो ड्राइंग्स वाला शायद, कितना। उसके बाद फिर कितना, इसलिए मैंने पूछा था, दिमाग काम कर रहा है तभी सिखाया जाता है इस तरह से। डीके की हेल्प देखना भी, तो जब आप क्वेश्चन करोगे 2 नंबर, आप खुद कहोगे क्या शानदार चीज है। और बुक खुद सेल्फ ट्यूटर है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से चलो। इससे ऊपर बुक नहीं है, जितना ज्यादा प्लस वन अच्छा पढ़ लोगे उतने +2 में मजे बस। और मैं तो होमवर्क नहीं देता आपको, कभी कहो कि ये कर दो वो कर दो, कभी एक दे दिया, कौन से कह दिए टीचर की तरह 20 दे दिए, बस जो करवा दिया उसको ध्यान समझ लो। और यहीं पे खत्म है, गारंटी है मेरी, यहीं पे खत्म है। अब इसका आप कर लो हिसाब, तब मैं लाइन छोड़ रहा हूँ। फिर ऐसे ही क्या लिखेंगे, इनपुट, इसमें तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होता है। 9,000 में से 600, किसका बोल रहे हो, पहले वाले का। मैं चेक नहीं करा भाई, तभी पूछ रहा हूँ। हाँ जी, 6,600। तो इसका भी आप जानते हुए तो 6,600। अब इधर बता, आउटपुट सीजीएसटी बता, एंट्री नंबर 2 में क्या थी, कितनी थी, 15,000 थी। माइनस ही था इसके बाद तो मुझे लगता है बस, वो रिटर्न्स वाला कितना, हाँ 480, बस और तो कुछ नहीं था। ठीक है ना, यही था बस, दो थे। आ सकते हैं और भी, बट सेल्स वाले में कम होते हैं, आउटपुट वाले में कम होते हैं। एक ये होता है रिटर्न्स होएगा जल्दी जल्दी, इनपुट में काफी मिल जाते हैं मेरे को। तो 15,000 -480, यही आ रहा है ना, देख लो, यही आ रहा है 14,500। क्या डाउट आ गया जी, डाउट है बोलो, सही है। अब आपको एंट्री करनी है पेमेंट की, पर आप जानते हो कौन ज्यादा है, आउटपुट, इनपुट तो बहुत ही कम है। कोई बात नहीं, पेमेंट करेंगे, पर पहले यहाँ लिखेंगे, जैसे बुक लिखती है नेट सीजीएसटी पेड। समझ आई ना नई चीज आज। तो यहाँ पे 14,520 -6,600, डिफरेंस बता दो क्या आ रहा है माइनस करने के बाद, करोगे 14,500, 7,920 शायद, 7,9,
ये नेट जीएसटी पेड है, मतलब सीजी और एसजी। अगर ये हो गया हो तो मुझे बताओ, टेबल बनाओ पूरा। अगर ऐसा पूरा टेबल स्क्रीन पे आपके सामने है, ऐसे ही बनाना है ये पेपर पर, तब बनाना है अगर लास्ट एंट्री कहीं होगी, वरना नहीं बनाना। वरना नहीं करना, छोड़ देना बस, वहीं पे हो गया जो हो गया। हो गया सभी का लास्ट तक। अब आओ एंट्री पे, अब आओ एंट्री पे। आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। आराम से। अब आउटपुट के आगे तो आप जानते ही हो, 14,520, 14,520। और इनपुट के आगे आपको पता ही है 66 और 66। बैंक के आगे टोटल लगा दो 15। इसको भी लोग बैलेंसिंग फिगर भी देते हैं, वैसे हमने निकाला है प्रॉपर्टी। तो टू बैंक अकाउंट 15,840। आराम से डिफरेंस बचे दोनों को ऐड करके, 7920 7920 को ऐड करके 15,840। बोलो सर, यहाँ तक डाउट किसी का? सबका ओके? बोलो यार। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्या ये ट्री थी? सेम। अब धीरे धीरे जब चलते जाएंगे, ये फिर जान के वही लेकर आ रहा है, कौन सा? इंट्रा। इंट्रा तो है, बट बीच में क्या ले आया? टेडी। बस इस चीज पे आके थोड़ा सा काम क्या हो जाना शुरू हो जाता है, टेक्निकल। बट अब यहाँ पे भी नहीं आना चाहते। अभी पहली दो एंट्री में हमेशा कराता हूँ बच्चों, जो टीडी भी कई बार करा देते हैं। फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे तो बहुत ही हाई लेवल हो जाता है, मतलब इतना लेवल क्यों तंग करना, ऊपर से कैलकुलेटर भी लाउड नहीं है ना, बेकार कैलकुलेशन है। इजी हो तो मैं करवा दूं, वरना समझाता जरूर हूं, एज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग की हमें सारी चीज आनी चाहिए। बट अभी के लिए पहली दो इलस्ट्रेशन ही मेरा मोटिव था। अगर वो दोनों हो गया, हो कर लिया जी आपने, जाना है। अब बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप रहने दो, बुक बंद कर दो। आप बुक बंद कर दो आराम से, मैं यहाँ पे बंद करता हूँ। बुक्स बैग में डाल दो, बुक्स बैग में डाल दो आराम से। आवाज नहीं चाहिए भाई। हाँ जी, कर दिया। लो कॉपी पे, जहां पे आपका चल रहा है वहीं पे हेडिंग दो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जल्दी दो बस, टाइम खराब नहीं करना। कॉपी पे हेडिंग दो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। डीके गोयल नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नीट एंड क्लीन किया करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके गोयल नंबर 1। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ देता हूं। इन्होंने 10 क्वेश्चन दिए, देखो हमने दो ही करने हैं अभी तो। पास एंट्री मुखर्जी एंड सन पार्टी का नाम है। विद इन द स्टेट ऑफ यूपी 99%। तो हमें क्या लेना है भाई, खुद तो बोल रहा है विद इन द स्टेट, और 18% हो गया, बस रेट चेंज हो गया, मैंने 6 वाला कराया। ये कौन से वाला है? नॉन। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने बड़ा कर दिया, तभी ये आराम से विजिबल है। सॉल्व करिए फटाफट, डायरेक्टली एंड तक। और लास्ट एंट्री फिर वही है, कौन सी? पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ किसका? जीएसटी। करो शुरू, वेट कर रहा हूं यहीं पे, जल्दी करिए। नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। सामान खरीदा, बेचा, एडवर्टीजमेंट करी, फर्नीचर लिया, प्रिंटिंग लिया, खत्म। जल्दी। आवाज नहीं आनी चाहिए यार, आवाज क्यों आ रही है? आवाज में मजा नहीं। अपना अपना करिए। नॉर्मल एंट्री है, थोड़ा फास्ट करते हुए अच्छे से।
थोड़ा और बड़ा कर देखूंगी क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट आप लोग जानते हैं बच्चे, 5 लाख का सामान लिया, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू मेहता ब्रदर्स, 5 लाख का 9% करना है, 6 मत करी जाना, 9% रेट तो याद रह जाता है कई बार 6, 5 लाख का 9% 45,000, तो 45,000 45,000 और मेहता ब्रदर्स के आगे कितना लिखोगे, 5,90,000, 5,90,000। अब ऐसी दूसरी एंट्री करो, सामान बेचा मुंजल ब्रदर्स को, पहले एंट्री किया करो, जब एंट्री गलत करते हो तो अमाउंट भी गलत होती है। सिंपल सी एंट्री है, कहाँ खो गए, करो करो जल्दी करो, सिंपल है यार। पहली एंट्री का आंसर मैं बता चुका, परचेजेस डेबिट 5 लाख, इनपुट सीजीएसटी 45, इनपुट एसजीएसटी 45 टू मेहता ब्रदर 590। दूसरी एंट्री का आंसर मुंजल एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, 8 लाख का 9% 72,000, या दो बार 72 72 144, 8 लाख 944। हाँ जी, ऑफिस के ऊपर लिख सकते हो, एक ही बात है, फर्नीचर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत कोई नहीं करता। कंप्यूटर वगैरह पे हम जल्दी कह देते हैं यार, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, अलमीरा, आयरन सेफ, ऐसा कुछ। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, सिंपल है यार, एडवर्टीजमेंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक, 40,000 का 9%, 3600, 3600, 3600, तो टू बैंक आ जाएगा 47,200, सिंपल है यार, टू बैंक लिखा ना आपने, थर्ड एंट्री में। फर्नीचर लिया 50,000 का, पेमेंट करी बाय चेक, तो फर्नीचर या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक, 50,000 का 9%, 45 45 100 100, तो टोटल आ जाएगा 59,000, टोटल आ जाएगा 59,000। काश कौन सा एंट्री पे बोल, और लिख फिर, एडवर्टीजमेंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक,
40,000 का एडवर्टीजमेंट के आगे, उसका 9% 40,000 का 3600, दोनों टैक्स के आगे 3600, 3600, 3600, टू बैंक के आगे टोटल कर दे 47,200, ऐसे ही एंट्री कर दे। फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर के आगे क्या लिखेगा? 50,000 और 9% 50,000 का 4500, टैक्स के आगे 45 टोटल कर दो 59, टोटल कर दो 59। और लास्ट एंट्री सेम है यार, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट 8,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट और लास्ट एंट्री सेट ऑफ की, इनपुट एक तरफ लिख लो, आउटपुट एक तरफ। आउटपुट तो है ही एक 72,000, सारे इनपुट ही, आउटपुट एक ही है। आउटपुट क्या होगा तुम्हें? सेल्स ही तो है यार, सिर्फ एक नहीं है सेल्स वाला, और कौन सा हो गया? एक ही है 72,000। इनपुट है 45,000, 3600, 4500, 720। पहले आपको चारों लिखने पड़ेंगे बच्चे इस तरह से, ऐसे बट डिफरेंस डाल दो। हाँ, आउटपुट का प्लस करके इनपुट माइनस कर दो, या एक एक का करके देख लो, डबल कर दो फिर जैसे होगी। हाँ जी, क्या डिफरेंस आ रहा है किसी का? 18,180, डबल कर दोगे तो 36,360 का। ये क्वेश्चन था, चेक करिए फटाफट। डन है जी? चलिए जी, बाकी नेक्स्ट क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड एक लेक्चर इस पे बस और लगाना है, समझो TD के साथ करवा दूंगा एक बार, ज्यादा नहीं। देन हो सका तो ये नहीं पता चलता, ट्रायल शुरू कर दो, वो बढ़ा दो, तो इसका एक ही रह गया बस, ज्यादा नहीं। और ट्रायल हम सबने एक बार सुना हुआ है, एक बार लेट अस स्टार्ट विद द ट्रायल बैलेंस। और बुक अपने अपने पास ही रखनी है जी हमेशा। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।